नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमेय पाठक। मैं हूं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट नेक्स्ट्रा न्यूरोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी सेंटर, पुणे। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम जानेंगे गाउट के बारे में। गाउट की बीमारी क्या है, गाउट कैसे डेवलप होता है और यूरिक एसिड और गाउट का रिलेशन क्या है और ये बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, गाउट एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें बॉडी में प्रेजेंट यूरिक एसिड की लेवल अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स अपने जॉइंट में डिपॉजिट होके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन पैदा करते हैं। उसके वजह से बहुत पेनफुल एपिसोड्स आते हैं और जो आर्थराइटिस होती है उसको हम गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं गाउट कैसे होता है। यूरिक एसिड एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के ऊपर जाती है तो उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी ट्रिगर्स होते हैं जिसके वजह से ये क्रिस्टल फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर या फिर ठंडा टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन जिसमें पानी कम पीना, पेशेंट ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की कंज्यूम करना, अल्कोहल के बाउट्स या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना। ये सब फीचर्स के बाद पेशेंट को यूरिक एसिड क्रिस्टल की होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ऐसे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाके जॉइंट में डिपॉजिट करते हैं और वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। उसके वजह से ये गाउट के अटैक्स आते हैं। तो अभी देखते हैं गाउट के सिम्टम्स या फिर लक्षण क्या होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम ये है कि जॉइंट में, जिसमें कि पैर के अंगूठे में दर्द होना, उसके साथ ही साथ ये दर्द इतना तेज रहता है कि पेशेंट को चलने भी मुश्किल आ जाता है। पेशेंट अगर वो जॉइंट को छू के देखता है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जा सकता है। कभी कभार उसके ऊपर के स्किन में रेडनेस भी पाई जा सकती है। पैर के अंगूठे के अलावा कॉमनली जॉइंट्स जो इन्वॉल्व होता है वो होता है एंकल या फिर नी जॉइंट। अगर ये गाउट के अटैक्स बार बार आने लगे तो पॉलीआर्टिकुलर गाउट, जिसमें कि हाथ के रिस्ट या फिर अदर जॉइंट्स के भी इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। साथ ही साथ पेशेंट को ये यूरिक एसिड की डिपॉजिशन स्किन के नीचे भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं टोफाई या फिर टोफेशियस गाउट भी कहते हैं। इसके साथ ही जो भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है उसमें पेन के अलावा सूजन भी आ सकती है, जैसे कि एंकल की स्वेलिंग होना या फिर अंगूठे में पेन और सूजन भी पाया जा सकता है। शुरुआत में यह अटैक्स कुछ दिन के लिए रहते हैं, लेकिन अगर ये बार बार आने लगे तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक भी रह सकते हैं और बार बार अटैक होने की वजह से वो जॉइंट में डैमेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं गाउट का डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर कोई पेशेंट को बार बार जॉइंट पेन ऐसे हो रहे हो और अगर रूमेटोलॉजिस्ट आपके सस्पिशन कर रहे हो कि ये गाउट हो सकता है, तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जिसमें यूरिक एसिड लेवल कहा जा सकता है। अगर ये यूरिक एसिड लेवल 7 के ऊपर बार बार आ रहा है, और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर पेशेंट का ये अटैक के दौरान यूरिक एसिड देखा हो तो वो कभी कभी फॉल्सली लो भी रह सकता है। तो इसलिए यूरिक एसिड की टेस्ट अटैक सबसाइड होने के बाद भी कुछ दिनों के बाद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्कैन जैसे कि अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, जिसमें गाउट रिलेटेड कुछ चेंजेस पाए जा सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रूमेटोलॉजिस्ट को लगे तो एमआरआई या फिर सीटी स्कैन जैसे भी टेस्ट एडवाइस किए जा सकते हैं। अगर गाउट के डायग्नोसिस के बारे में डाउट हो तो कुछ पेशेंट्स में नीडल डाल के ये जॉइंट की फ्लूइड निकाली जाती है और वो फ्लूइड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है क्या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मौजूद है कि नहीं। उसे भी गाउट की डायग्नोसिस होने में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हर एक मरीज जिसका यूरिक एसिड लेवल के ऊपर है तो उसमें गाउट होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिसमें यूरिक एसिड 7 मिलीग्राम के ऊपर बढ़ा हुआ हो तो उनमें से चंद पेशेंट को ही या कुछ परसेंट लोगों को ही गाउट डेवलप होती है। तो अब हम जानेंगे गाउट की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है। तो गाउट के एक्यूट अटैक के लिए पेशेंट को पेन किलर्स या एनसेड्स जैसे मेडिसिन दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ कोल्चिसिन नाम की एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी यूज़ की जा सकती है। अगर ये पेशेंट के अटैक्स बार बार आने लगे तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी की भी ज़रूरी हो सकती है। सो अगेन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड केवल हाई होना एक ट्रीटमेंट के लिए इंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कुछ इंडिकेशन जैसे कि पेशेंट को बार बार अटैक्स आना या फिर रिनल स्टोन्स यूरिक एसिड की वजह से डेवलप होना या फिर स्किन के नीचे यूरिक एसिड के
कलेक्शन जैसे कि टोफाई डेवलप हो जाना, ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिनमें यूरिक एसिड हाई हो तो उसकी लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि गाउट क्या है, उसका प्रेजेंटेशन या फिर सिम्टम्स कैसे होते हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही ऑटो इम्यून या फिर आर्थराइटिस रिलेटेड कंडीशंस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।